तो दोस्तों, ये ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए स्पेशल सेट की शुरुआत हम कर रहे हैं। ठीक है, ये इसमें आपको जीके जीएस का क्वेश्चन जो 40 क्वेश्चन पूछा जाता है उसका डिस्कशन होगा, और जो आने वाले एग्ज़ाम है उसका भी डिस्कशन होगा। ठीक है, इसमें 40 क्वेश्चन आपसे दिए गए हैं। इसके साथ साथ ही आप हमारा एनटीपीसी का भी और भी सेट देख सकते हैं चैनल पर। मंथली जो आपका न्यूज़ होता है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं, पहला क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं। अर्थशास्त्र में मांग के वक्र की ढलान सामान्यतः क्या होती है? देखिए देखिए, ये ही आपका मांग और मूल्य का एक फिगर है कि अगर मान लीजिए कि प्राइस अगर बढ़ती है, ठीक है, तो मांग घट जाता है, और अगर प्राइस को हम घटाते हैं तो मांग क्या होता है? बढ़ जाता है। मतलब बाएं से दाएं की तरफ जाने में क्या होता है? वो नीचे की ओर जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? बाएं से दाएं की ओर जाने में वो नीचे की ओर जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। फरवरी 2020 में जैव चिकित्सा नवाचार बायोमेडिकल इनोवेशन पर आईसीएमआर डीएचआर नीति किसने लॉन्च की थी? ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये जो पार्ट आता है वह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, और 2022 में वो थे मनसुख मंडाविया। ठीक है, मनसुख मंडाविया। वर्तमान में कौन है? जेपी नड्डा जी। वर्तमान 2025 में कौन है? जेपी नड्डा जी। अगला क्वेश्चन। जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। ठीक है, यह एक सफेद चूर्ण और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो इसमें यौगिक एक्स क्या है? तो देखिए, जब जिप्सम को हम गर्म करते हैं तो रासायनिक पदार्थ तैयार होता है जिसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं इसको? प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है हमको। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। जिप्सम को का CaSO4H2O कहा जाता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या क्या कहा जाता है? कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। क्या करेंगे? जिप्सम को गर्म करने के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है जिसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के निर्माण में होता है। बाकी बेकिंग सोडा को NaCO3 बोलते हैं, धोवन सोडा को Na2CO3 बोलते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH बोलते हैं। ठीक है, ये बाकी तीनों ऑप्शन है आपका। तो याद रखिएगा, जिप्सम को गर्म करने के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। बहुत सारे क्वेश्चन में भी आपको पूछ चुका है। निम्न में किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? ठीक है, देखिए पर्दा जो हम देखते हैं उस पर केवल वास्तविक प्रतिबिंब ही प्राप्त किया जा सकता है। ये हो सकता है या वो बड़ा हो सकता है या वो छोटा हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी होगा। तो ऑप्शन ए और बी किस में? आपका सी में। आप फिगर से भी देख सकते हैं, ये वास्तविक इमेज है और ये आपका काल्पनिक इमेज है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत शाम फोटोग्राफी में किया जाता है? मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। पहला ऑप्शन है सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड को हम क्या लिख सकते हैं? Ag2O। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड को क्या लिखते हैं? AgBr। और सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को क्या लिख सकते हैं? AgCl। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका इसका हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, बी और सी दोनों एक साथ, तो किस में? ऑप्शन डी में। अगला क्वेश्चन। एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन से कथन सही है? ठीक है, चलिए देखते हैं। परिनालिका होती क्या है? आप इसको फिगर में देख सकते हैं, यही आपका परिनालिका है जो आपको एक परिपथ में, ये चुंबक में, ये साउथ है और ये आपका नॉर्थ है, इसे चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन में हम देखते हैं। इसका उपयोग मृदु लोहे, सॉफ्ट आयरन टुकड़े को संचालित चुंबकीकृत करने के लिए किया जाता है। ये आपका ऑप्शन सही है। दूसरा, यह क्षर चुंबक की भांति कार्य करता है। ये भी आपका सही है। क्षेत्र रेखाएं सकेंद्रीय वृत्त होती है। नहीं, ये आपका वृत्तीय नहीं होता है। तो ऑप्शन एक और दो, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी।
चलिए अगला, 1956 में राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डाटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सा है? ठीक है, देखिए 1956 से ही ये नोडल एजेंसी है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, अब इसका नाम बदलकर हो गया राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं साक्ष्य। 1956 से राष्ट्रीय आय, उपभोक्ता व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने का एक नोडल एजेंसी है, जो भी हम लोग पढ़े हैं। राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमान, जो हम अनुमान लगाते कब से शुरू हुआ था? 1993 से। लेकिन उसी को अगर तिमाही अनुमान लगाना था तो कब से शुरू हुआ था? 1999 से। 93 से आपका वार्षिक था। भारतीय राष्ट्रीय आय के आंकड़े जो होते हैं वो वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलते हैं। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। ठीक है, और यह क्या होता है? राष्ट्रीय आय का आकलन और प्रकाशन के लिए उत्तरदायी होता है। लेकिन वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने CSO NSSO को विलय करके सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय में समाहित किया। ठीक है, पहले जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय था, अब जो बदलकर हो गया राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई? तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1969 को। कब, कहाँ लागू किया गया था? 1956 को लागू किया गया था। कहाँ किया गया था? राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। ठीक है, और ये कौन सी समिति को फॉलो किया था? ये बलवंत राय समिति को फॉलो किया था। ठीक है, बलवंत राय समिति को फॉलो किया था। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और बलवंत राय समिति कितने स्तरीय को? 3 स्तरीय पंचायत समिति को अनुशंसा की थी, जिसमें जिला परिषद, जिला में जिला परिषद होना चाहिए, ब्लॉक में पंचायत समिति होना चाहिए और गांव में ग्राम पंचायत होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय को सुझाव दिए थे, और ML सिंह भी जो 1986 में राजीव गांधी के समय थे, इसने पंचायत के सुधार के लिए इनको समिति का गठन किया गया था। ठीक है, 4 राज्य में पंचायती राज समिति काम नहीं करती है। कौन से? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और गोवा। इस 4 राज्य में पंचायत समिति काम नहीं करती है। उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष दहेज के मुद्दे से संबंधित सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया था? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था। ये था मई 2021 को। ठीक है, ये 8 मई 2021 को। ये दहेज हत्या के संबंध में था। किसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि अगर 7 साल के अंदर शारीरिक चोट और जलने के कारण कुछ होता है तो उसे दहेज हत्या के अंतर्गत माना जाएगा, 7 साल के बाद नहीं। ठीक है, एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एड्स का पूर्ण होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये आप पढ़े हैं। ये होता किससे है? ये आपका विषाणु से होता है। ठीक है, और इसका प्रभाव क्या पड़ता है? ये शरीर के प्रतिरक्षा क्षमता को समाप्त कर देता है, मतलब कमजोर कर देता है, एंटीबॉडी को कमजोर कर देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। शैवाल, लाइकेन, प्रोटोजोआ, शैवाल, प्रोटोजोआ और जीवाणु और कवक। ठीक है, देखिए ये सही ऑप्शन होगा जीवाणु और कवक। ठीक है, ये क्यों? इसका कारण समझिए। ये क्या होता है कि मृत उत्पाद, जैसे कोई मवेशी मर जाता है, कोई जानवर मर जाता है, तो ये क्या था? मृत उत्पाद और उपभोक्ताओं को अपघटित कर, मतलब उसको खा कर सड़ा गला देता है और उसको मिट्टी में मिला देता है, जिससे पर्यावरण सुरक्षित हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको पर्यावरण का सफाई कर्मी भी कहा गया है। ठीक है, इसको पर्यावरण की सफाई कर्मी भी कहा गया। अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है,
चलिए इसको हम देखते हैं। यह दर्पण पर अभिलंब होता है, ये ऑप्शन आपका सही है। आपता बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, नहीं, यह मुख्य अक्ष के बाहर भी होता है। मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, ये आपका सही है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 3। 1 और 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी आपका सही होगा। आप देख सकते हैं फिगर में, ये आपका गोलीय दर्पण है, ये आपका मुख्य अक्ष है। इस भाग को हम अवतल दर्पण बोलते हैं, इस भाग को हम उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना ध्रुव होता है। ठीक है, आगे 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का गौरव किसने प्राप्त किया था। ठीक है, देखिए 2021 में पहली बार हुआ था, उनका नाम क्या था, अंशु मलिक। क्या नाम था उनका, अंशु मलिक नाम था। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था, ये नॉर्वे के ओस्लो में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, याद रखिएगा, ये नॉर्वे के ओस्लो में हुआ था विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, जिसमें भारत के रजत जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। देशांतर अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो पहले देखिए, देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, ये गलत है। ये प्रतिच्छेदित करती है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि देशांतर खड़ी होती है और आगे जाकर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है ध्रुव पर। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक ही देशांतर रेखाओं को संदर्भित करते हैं, ये भी आपका सही है। अक्षांशीय रेखा एक दूसरे को समानांतर होती है, ये भी सही है। अक्षांश कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, ये ए ऑप्शन हो जाएगा। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, ये अक्षांश है, ये देशांतर है। जो परा होता है अक्षांश, जो खड़ा होता है उसको देशांतर। ठीक है, ये देखिए एक दूसरे के पैरेलल होता है, कभी प्रतिच्छेदित नहीं करता है, लेकिन ये देखिए ये यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है, इसमें देशांतर की संख्या कितनी होती है, 360, और अक्षांश में अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 179। याद रखिएगा 179। 89 प्लस 89 होता है, और एक ध्रुव होता है, ये विषुवत रेखा होता है, सॉरी ये विषुवत रेखा होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि इस दोनों समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना होती है, 111 किलोमीटर, और देशांतर में कितनी होती है, 111.4 किलोमीटर। ठीक है, यही विषुवत रेखा जहां भी जाइएगा ये 0 डिग्री होता है। ठीक है, इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कशेरुकियों के यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले SER का मतलब क्या होता है। SER का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेक्टिक्यूलम, ये मुख्य रूप से क्या होता है, डिटॉक्सिकेशन होता है। ठीक है, डिटॉक्सिकेशन। डिटॉक्सिकेशन का मतलब ये होता है शरीर में जितने भी विष है, खराब पदार्थ है, उसको बाहर निकालना। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति सुबह सुबह नींबू पानी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि रात का या एक दिन पहले का जितना खाना में खराबी चीजें वो निकल जाए। उसी तरह क्या होता है कि औषधियों और विषों का निराविषीकरण, मतलब उसका सुधार, जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, डिटॉक्सीकरण होता है। विद्युत मोटर, जो आप यहाँ देख सकते हैं, ये विद्युत मोटर है, का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है। ठीक है, देखिए चुंबकीय, ये नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, और यहाँ पर होता है एक स्प्लिट रिंग, जिसको हम बोलते हैं विभक्त विलय। विभक्त विलय, स्प्लिट रिंग, याद रखिए, जो प्रवाहित धारा के प्रवाह को क्या करता है, उलट देता है। ठीक है, बल्ब के फिलामेंट को प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है, क्यों। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो है बनाया क्यों जाता है, इसका एक रूल होता है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A। एरिया, ए का मतलब होता है एरिया, अनुप्रस्थ काट। ठीक है ना, मतलब कि जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, और जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। कहने का मतलब है कि जितना हम पतला बनाएंगे उतना ज़्यादा प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो किसके लिए किया जाता है, उच्च प्रतिरोध के लिए किया जाता है। ठीक है ना, चलिए, जब परमाणु क्रमांक डैश और नाभिकीय आवेश डैश हो, तब नाभिक और संयोगी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल डैश है, इसलिए
Li लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या डैश होता है। देखिए जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है, क्योंकि देखिए जब लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाते हैं तो आवेश उसका बढ़ता है, तब नाभिकीय संयोग इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल भी बढ़ता है, जिसके कारण उसमें सिकुड़न आती है, इससे उसके त्रिज्या क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी। इसको अगर डिटेल में पढ़ा जाए, देखिए होता है लिथियम होता है, बोरॉन होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन होता है। ठीक है, मतलब ये किस आवर्त श्रेणी में होता है, तीसरे आवर्त श्रेणी में होता है। लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु क्रमांक और नाभिकीय आवेश दोनों बढ़ता है, परंतु कक्षा संख्या समान रहती है। ठीक है, एक ही कक्षा में सभी, अतः नाभिकीय और संयोगी इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बढ़ जाता है, परमाणु आकार में सिकुड़न होती है, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घट जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ 2022 का। एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीकी किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है। ठीक है, देखिए प्रकाश की किरण जो होती है, धुएं के कणों से प्रकाश जब टकराती है तो उसका प्रकीर्णन होता है। ठीक है ना, तो किसके कारण होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। इसी के कारण हम आसमान क्या होता है, नीला दिखाई देता है। आसमान क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि है क्या प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल एवं अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रकाशित होती है। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कितनी बार कि प्रकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग को नष्ट होने से रोकती है। ठीक है, जो श्वसन तंत्र का वायु मार्ग को नष्ट होने से रोकती है, तो उसका आंसर आपका 4 दिया, श्वसन नली, अपास्थिक छल्ले, रीढ़ और पसलिया, ये दोनों होगा नहीं, ये होगा अपास्थिका छल्ला। ठीक है, भारत सरकार द्वारा डैश वर्ष में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। ठीक है, तो ये आपको किया गया है 2021 में। अब इसके बारे में डिटेल इसलिए पढ़े कि बहुत महत्वपूर्ण है कि राजीव गांधी पुरस्कार मिला भी किसको था। देखिए, खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। यह पुरस्कार उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और टीमों को भी दिया जाता है। इस पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है वर्तमान में, पहले इसका कुछ और नाम था, और ये युवा मामले खेल मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। 1991-92 में इसकी स्थापना हुई, जिसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। देखिए 2021 में इसका नाम बदला गया है। इसमें विजेताओं को प्रमाण पत्र 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2025 में, याद रखिएगा 2025 में यह पुरस्कार 4 व्यक्ति, गुकेश डी शतरंज खिलाड़ी है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी है, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स है, और मनु भाकर निशानेबाजी खिलाड़ी है। ठीक है, तो इनको दिया गया। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह और मनु भाकर ओलंपिक पदक है, प्रवीण कुमार पहला ओलंपिक पदक है, और डी गुकेश कुमार सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर वर्ल्ड चैंपियन है। ठीक है, आगे 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया था। ठीक है, 2021 में, तो 2021 में 22 भाषाओं में बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, और अगर बोला जाए इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत 2010 में की गई थी। ठीक है ना, श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो देखिए श्वसन की अभिक्रिया जो आवश्यकता होती है वो पाइरूवेट के कार्बन डाइऑक्साइड H2O मतलब जल ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 1। ठीक है ना, आगे, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है।
देखिए क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, वो जल का वाष्प में बदलना को वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। अंतःस्यंदन, इसी को बोलते हैं जल को रिसकर भूमि में जाना, ऑप्शन हो जाएगा बी। एक है परासरण। परासरण क्या होता है, देखिए एक प्रक्रिया, एक जैविक प्रक्रिया, ठीक है, जिसमें विलायक के अणु अर्धपरागम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता वाले घोल की ओर जाता है, ठीक है। मतलब एक झिल्लीदार होता है जो ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ प्रवेश करता है, उसको परासरण बोलते हैं। और भस्मीकरण क्या है, ये एक अपशिष्ट प्रबंधन है, ठीक है, जिसमें पदार्थ का दहन जो होता है उसका ऊर्जा उसमें शामिल होता है, ठीक है ना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा अंतःस्यंदन, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सबसे पहले उष्णकटिबंधीय वन पाए कहाँ जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है विषुवत रेखा के आसपास पाया जाता है, ठीक है। और वहां पर जो बारिश होती है 200 mm से ज्यादा की बारिश होती है, ठीक है। और ये भारत में किस राज्य में है? आपका केरल में, ठीक है। केरल विषुवत रेखा के नजदीक होता है। 7 मार्च 2022 को, बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, याद रखिएगा, अभी भी महत्वपूर्ण है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ साझेदारी में भारत में स्कूली शिक्षा छोड़ चुके किशोरियों को औपचारिक शिक्षा में वापस लेने के लिए डैश अभियान शुरू किया था, ठीक है। देखिए ये अभियान शुरू किया था, उसका नाम था कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? देखिए भारत में जो स्कूली शिक्षा छोड़ चुकी है उसको औपचारिक रूप से दोबारा बुलाकर उसके शिक्षा को पूरा करने का उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। उस स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरिनल टारगेट सिस्टम का नाम क्या है, जिसका दिसंबर 2021 में रक्षा अनुसंधान विकास DRDO द्वारा सफल उड़ान परीक्षण किया गया था? देखिए ये उड़ान जो परीक्षण किया गया था उड़ीसा के चांदपुरा से किया गया था, ठीक है। और इसका नाम क्या था? अभ्यास। इसका नाम क्या था आपका? अभ्यास। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है, इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसमें 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल 352 ये आपको लग चुका है भारत में और ये है संविधान में। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल भी वर्णित है लेकिन भारत में अभी तक नहीं लगा है। अनुच्छेद 356 राज्य का आपातकाल हमेशा लगता है, सबसे पहले आपको पंजाब में लगा था, वर्तमान 2025 में मणिपुर में लगा हुआ है। अनुच्छेद 358 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल ये नहीं है संविधान में, ठीक है। 3 तरह के आपातकाल आपके संविधान में वर्णित है। 29 निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 3 लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है, ये आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है, ये भी सही है। फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए, नहीं गलनांक आपका कम होना चाहिए, ठीक है। प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, ओमियो वैल्यू कम होनी चाहिए, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 2, मतलब सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद बनते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है, इसको बार बार पूछा जाता है साइंस के व्यू से, ठीक है। तो ये सही ऑप्शन आपका हो जाएगा क्लोर एल्कली जो होता है 3 उत्पाद होता है, हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH, ठीक है, 3 उत्पाद होता है। 28 मई 2022 से प्रभावी रूप से नियमित किसे लोकपाल प्रमुख के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया था, ठीक है। देखिए उन व्यक्ति का नाम है प्रदीप कुमार मोहंती। क्या नाम है न्यायमूर्ति? प्रदीप कुमार मोहंती। लेकिन इनको 10 मार्च 2024 से दूसरे व्यक्ति न्यायमूर्ति AM खानविलकर, ठीक है, याद रखिएगा AM खानविलकर प्रेजेंट में लोकपाल प्रमुख है, ठीक है।
जनवरी 2022 में वी अनंत नागेश्वर को भारत का नया प्रमुख आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया, जिन्हें डैश का स्थान लिया। देखिए 2025 में भी वही है, 2025 में भी अनंत नागेश्वरन जी ही हैं। और ये किनके स्थान पर आया था? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी के स्थान पर आया था। ठीक है। चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है। देखिए चलो लोकू जो उत्सव है ये मनाया जाता है फसल कटाई के बाद, फसल कटाई गुड़ाई होने के बाद, और झूम खेती से जस्ट पहले इसको होता है। ठीक है। और ये होता है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ होता है आपका? अरुणाचल प्रदेश में। 1930 में नमक उत्पाद पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया? देखिए नमक का सीधा सा नाम होता है दांडी यात्रा से। ठीक है। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? 12 मार्च 1930 से शुरुआत हुआ था। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। और कहाँ जाकर रुका? 5 अप्रैल 1930 को। और ये कहाँ? दांडी पर जाकर रुका। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश एकाधिकार, नमक पर ब्रिटिश के अधिकार को समाप्त करना था। ठीक है। वहां पर गांधी जी ने नमक बनाकर इसके कानून को तोड़े थे। ठीक है। चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? देखिए इससे क्वेश्चन पूछा था कि पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया। ठीक है। उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1 अप्रैल 1951 को। ठीक है। लेकिन 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल कर गया नीति आयोग। ठीक है। नीति आयोग, जिसके पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और उपाध्यक्ष कौन है? BR सुब्रमण्यम वर्तमान में। ठीक है। यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण डैश के बराबर है? देखिए जब वक्रता केंद्र से गुजरेगा तो उसके बीच का कोण होगा क्या आपका? 0 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 0 डिग्री के बराबर होगा। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है सभी मानवीय भावनाओं पर विजय प्राप्त कर लिए। लेकिन जैन का मुख्य रूप अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है विजेता। ठीक है। इसका अर्थ होता है विजेता। विजेता का मतलब होता है कि जो पूजनीय हो, बंधनहीन हो, मतलब वो किसी से बंधन में ना हो। ठीक है। जो बंधनहीन हो। अगर हम महावीर जी की बात करें तो उनको जुर्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है ना। इसी को जिन भी कहा जाता है। ठीक है। कौन से राज्य में सबसे बड़ा विधानसभा है? तो अगर बात करें कर्नाटक में तो कर्नाटक में टोटल विधानसभा की संख्या 224, महाराष्ट्र में विधानसभा की संख्या 228, पश्चिम बंगाल में विधानसभा की संख्या 294 और उत्तर प्रदेश में विधानसभा की संख्या 403। तो सबसे बड़ा विधानसभा कौन सा आपका? उत्तर प्रदेश। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 243। और एक बात और जान लीजिए कि विधानसभा होने का कंडीशन मिनिमम 60 होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 500। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें विधानसभा 60 से कम है, जैसे कि अगर पौंडीचेरी की बात करें तो 30 है, मिजोरम की बात करें, गोवा की बात करें तो यहाँ कितना आपका 40 विधानसभा है। ठीक है। तो ये सब एक्सेप्शन है। निम्न में से कौन सदन के अध्यक्ष के रूप में उसका सदस्य न होने पर भी कार्य करते हैं? ठीक है। तो ये आपके होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है। ये राज्यसभा के सदस्य न होने के साथ भी उसमें अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है। जीवित व्यवस्था में संख्या के अनुसार सबसे प्रचुर मात्रा तत्व कौन होते हैं? देखिए मानव जीवित पदार्थ में, कोई भी जीवित पदार्थ में सबसे ज्यादा संख्या होती है तो वो होती है ऑक्सीजन की। ठीक है। ऑक्सीजन क्या है? कहाँ कहाँ होता है? पानी, कार्बोहाइड्रेट जैसे कार्बनिक पदार्थों में होता है। अगर दूसरा पदार्थ की अगर बात करें, पहला पोजीशन पर ऑक्सीजन और दूसरा पर क्या होगा?
कार्बन। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। तो दोस्तों ये आपका था ग्रुप डी का क्वेश्चन। सेट 1 आपका यहाँ पर था, सेट 2 भी आपको आएगा। इसके अलावा आप एनटीपीसी आरआरबी का भी सेट लगा सकते हैं, करंट अफेयर का भी सेट लगा सकते हैं, पूरे मासिक सेट आपके पास आता है। इसके बाद शॉर्ट्स भी आपको दिया जाता है। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।